चलिए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छोटी सी चर्चा के साथ ये आयोजन हम सभी ने शुरू किया था और हमारे बीच मौजूद है दार शहर और भारत के जाने माने ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय श्री राजू जी महाराज जी के सुपुत्र आदरणीय तन्मय जी महाराज, जो स्वयं भी ज्योतिष और समाज सेवा के विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए अनेक जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर का संचालन करते हैं जो करीब 250 साल पुराना है और इसी मंदिर के नाम पर आपके द्वारा गरीबों के लिए निःशुल्क अस्पताल भी संचालित किया जाता है और आप और स्वर्गीय श्री राजू जी महाराज के आशीर्वाद के से हम सभी उस मंदिर के विस्तार के लिए संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध है। कुछ जिज्ञासाओं के चलते सामान्य चर्चा का आरंभ हुआ था। मैं सभी दर्शकों का और तन्मय जी महाराज का हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। जो सवाल है वो मैं वर्तमान का जो सभी का सवाल है उसको लेकर ही चलता हूं। सवाल जो बहुत से लोगों का है, सवाल यह है कि वर्तमान में जो हो रहा है ये कोरोना का काल, ये ग्रह नक्षत्रों का खेल है, ये चाइना का खेल है या ये प्रकृति का कोई प्रकोप है जो इंसानों की बहुत सारी गलतियों के कारण उग्र हुआ है, तो इनमें से हम इसे क्या माने? जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस चर्चा में मुझे बुलाने के लिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। तो मैं सभी अपने दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और हम ये चाहेंगे कि जो हमारी चर्चा है, अगर आप सुन रहे हैं दर्शक, तो हमें लाइक या थोड़ा कमेंट में डालें तो हमें भी पता पड़े कि कितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं और हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। तो थोड़ा सा लाइक बटन दबाएं या आप जो भी कमेंट कुछ भी लिखना मैसेज चाहें तो वो करें, तो उससे हमें पता पड़ेगा कि आप हमारी चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम कितने लोगों से लाइव कनेक्ट हो पाए हैं। जी हम थोड़ा सा डिलीट करें, हो सकता है सब लोग अभी आए हैं नहीं आए हैं। आप भी चेक करें आपके इसमें आ रहे हैं लोग। कुछ लोग पधार चुके हैं, 8-10 लोग आ चुके हैं, मतलब कार्यक्रम में फेसबुक पर लाइव हो चुका है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका जो प्रश्न बड़ा ही, मतलब एक ही प्रश्न में आपने 3-4 चीजें कवर कर ली है, मतलब तो ऐसा कहने का होगा कि छोटा सा प्रश्न है पर चीजें बड़ी हैं। पर मैं छोटे छोटे जवाब दूंगा क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए हम इस चर्चा को छोटा ही रखेंगे। पृथ्वी पे, हमारे संसार में, हमारे यहाँ जो भी सब घटना घटित होती है वो ग्रहों के कारण ही घटित होती है। जो एक मैनेजमेंट पूरी पृथ्वी का चलता है वो ग्रहों के थ्रू चलता है। पर अभी हमारे जो दर्शक हैं उसमें आपके स्टूडेंट काफी हैं और वही है, तो अभी नई जनरेशन एकदम इस चीज को नहीं स्वीकार करती है क्योंकि उनका थोड़ा बिलीव कम है, क्योंकि उनको हर चीज साइंटिफिक तरीके से तोला हुआ हो तो ही वो उसे स्वीकार करना चाहते हैं कि नए साइंस से हम पुरानी चीजों को कैलकुलेट करें। तो उसका मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करूंगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा ग्रह है और चंद्रमा का हमारी पृथ्वी पे क्या फर्क पड़ता है ये हम देखते हैं कि समुद्र जो होता है, सागर, उसको शांति और गहराई का प्रतीक बोलते हैं। लोग उदाहरण में कहते हैं कि भैया अपने स्वभाव को आप समुद्र जैसा शांत और गहरा बनाओ। तो जो उदाहरण शांति और गहराई का है, चंद्रमा के जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से समंदर में भी ज्वार भाटे आ जाते हैं, है ना। तो ये एक साइंटिफिक उदाहरण है क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उसका एग्जैक्टली हमें आंखों से दिखने वाला विजिबल प्रभाव पता पड़ जाता है कि ग्रहों का हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी पे, हमारे पर्यावरण पे इनका प्रभाव पड़ता है। और इस उदाहरण से तो ये जो कोरोना काल में हम सब परेशान हुए हैं, जो कोरोना आया है, लोग चीन के प्रति गुस्सा है कि उसके लेब से लीक हुआ और सारी चीजें हैं, तो ये सिर्फ एक माध्यम बनता है। क्योंकि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सितंबर से जब गुरु और शनि दोनों नजदीक आना शुरू हुए तब से ये कोरोना का सिस्टम शुरू हुआ। सितंबर में ही चाइना में पहला, सितंबर 19 में पहला केस भी तभी निकला था। तो तब से जो कहानी शुरू हुई, तो गुरु थोड़ा दूर, गुरु और शनि थोड़े दूर होते हैं तो वो थोड़ा सा ये बीमारी थमने लगती है।
फिर जब गुरु और शनि वापस इकट्ठे हुए तो ये वापस होने लगी। तो अब गुरु और शनि खुद तो पृथ्वी पे आके कुछ करेंगे नहीं, तो किसी ना किसी घटना को माध्यम बनाएंगे। अब अपन कोरोना को ही नहीं ले, अपन पिछले महीने भी देखे कि भारत में 2 तूफान आए, हाँ इसराइल में एक युद्ध हुआ, तो हर पूरी पृथ्वी पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर जगह परेशानियां है, हर व्यक्ति परेशानी झेल रहा है, तो इसका प्रभाव तो ग्रहों का ही पड़ता है। शनि धीरे 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 करके दूर होंगे जब गुरु और शनि, तो इस चीज का असर पड़ेगा। अब एक छोटी सी चीज बताऊं मैं, क्योंकि अब ये आपदा आ तो गई है ना, तो अब हमें इसके साथ जीना है, तो हमें प्रकृति से ही सीख लेना चाहिए। सही बात। अब आप सोचेंगे प्रकृति से कैसे सीख लेंगे, क्या है, तो प्रकृति ने इस आपदा को अवसर में बदला। आप पूछो कैसे बदला? वो मतलब क्या बातचीत का थोड़ा नॉर्मल हो, आप भी थोड़ा सा बात फ्री हो, तो मैं इसीलिए थोड़ा हंसी मजाक से ही बात शुरू कर रहा हूँ। तो आप जब पिछले अभी के इसमें तो क्योंकि सब फैक्ट्री चालू थी, इतना आवागमन भी बंद नहीं होता, पर पिछला लॉकडाउन आप याद करें, जब हमने न्यूज में देखा, सब जगह सुना कि ये जो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन जब 2 महीने का लगा था, तो उसमें ओजोन के जो छेद थे वो बंद हो गए। हमने न्यूज में सुना था कि चंडीगढ़ से हिमालय दिखने लगा, बिल्कुल है ना। और तीसरी बात, हर सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए पानी जैसा पैसा बहाया, अभी भी बहा रही है ना, पर गंगा नदी साफ नहीं है। पर वो 2 महीने में हमने न्यूज में देखा कि गंगा जी इलाहाबाद तक साफ हो गई। वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसी माहौल में इस प्रकृति ने अपने आप को रिवाइव कर लिया कि अपन फिर प्रदूषण इसी तादाद से प्रदूषण बढ़ाएंगे, तो फिर वापस से उसको रिवाइव टाइम लगेगा अपनी गढ़ में। तो इसी तरीके से हमारे विद्यार्थी, हम खुद, मैं भी, आप भी, हम सब ये लॉकडाउन से, जब हो सकता है कि बार बार लॉकडाउन का समय आए, जो भी चीजें, तो इस समय का हम, इस आपदा का हम अवसर में परिवर्तन करें कि हम अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि अभी आपको कोई बोले कि काम धंधा बंद करके घर में बैठ जाओ, तो आप कोई नहीं बैठ सकता। ये तो मजबूरी मिली है खुद को जानने की, पहचानने की, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की, अपनी वीकनेस पे काम करने की। तो इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है कि इस आपदा में बहुत सारे लोगों का, तो जैसे डॉक्टर्स की जो फील्ड है, पूरी मेडिकल फील्ड है, उसका बहुत अच्छा अवसर रहा, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग, उसका नुकसान हुआ है। तो ये इस प्रकार से देखेंगे कि कुछ लोगों का बहुत फायदा हो रहा है और कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ही हुआ है क्या? नहीं, ये बैलेंस बनाने के लिए नहीं, हम ऊपरी तौर पे हमको लगता है कि डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और आप जिस फील्ड से हैं, लॉ की फील्ड से, तो वकील उन सब घर पे बैठे हैं। तो आपकी फील्ड को नुकसान हुआ और डॉक्टर्स की फील्ड को फायदा हुआ। डॉक्टर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी 36 घंटे की उनको ड्यूटी करना पड़ी। कितने डॉक्टर ने इस लड़ाई में अपनी सेवा देते हुए अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो उनकी मजबूरी है कि इस आपदा में वो घर नहीं बैठ सकते, है ना। इसलिए अब वो काम कर रहे हैं, तो उसका परिश्रम का फल तो मिलेगा ही। वो भी उचित है। और 5% के की कुछ लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हर फील्ड में 5% लोग खराब होते हैं। वो तो पर अपन उन 5% के पीछे अपन 95% जो मेडिकल वर्कर्स, जो मतलब इतना डेडिकेशन के साथ आज इतनी गर्मी में अपन अपने कपड़ों में ढंग से नहीं रह रहे, वो पीपी किट में काम कर रहे हैं। तो अपन उनका अच्छा है, इस वो आपदा में काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। अब रही वकीलों की बात कि वो घर बैठ गए, तो सिर्फ वकील नहीं बैठे, वकील जो है वो कानून के जो ग्रह हैं शनि है। मैं वापस ग्रह पे आ गया, क्यों, मेरा काम ही ग्रहों का। तो कानून से संबंधित फील्ड मतलब ग्रह होते हैं शनि देवता। अब जब शनि ही पीड़ित है, तो उससे रिलेटेड वाले, अब कानून अकेला शनि के प्रतिनिधित्व नहीं करता, शनि जो है लेबर क्लास का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देखें उनके ऊपर कितनी आपदाई, हजारों किलोमीटर पैदल चले, खाने को नहीं, बसा बसाया घर छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ पलायन कर गए, सब मतलब खाली छोड़ के चले गए। तो उनके ऊपर भी इस आपदा का बहुत बड़ा असर पड़ा। अब तीसरा
शनि के साथ गुरु पीड़ित है, मैंने जैसे अभी पहले वाले प्रश्न में आपको बताया। तो अब गुरु से रिलेटेड कौन सा क्षेत्र होता है? शिक्षा का होता है। तो शिक्षा का क्षेत्र, क्षेत्र की बजाय अब इसको कहने लगे अपन एजुकेशन इंडस्ट्री, सही बात है ना। तो एजुकेशन इंडस्ट्री कभी डाउनफॉल नहीं आता, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कभी कभी डाउनफॉल नहीं कभी आएगा, नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे बच्चे पैदा होते ही रहेंगे, अपनी पॉपुलेशन ही इतनी है, कभी एजुकेशन फील्ड में डाउनफॉल नहीं आता। पर ये गुरु पीड़ित होने के कारण एजुकेशन फील्ड में ताले लग गए, हाँ, इतना बुरा डाउनफॉल, एकदम ही क्रैश हो गया। एकदम ही डाउनफॉल पूरा। मतलब मेरे पास तो काफी, मैं टीचर्स को, स्कूल के संचालकों को कंसल्ट करता हूँ, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है एजुकेशन फील्ड, कितनों को किराए नहीं दिए जा रहे हैं, सारी चीजें, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो इसमें एजुकेशन फील्ड ही प्रभावित हुआ। फिर साथ में गुरु पेट से संबंधित है, हाँ, खाने पीने की चीज है। हाँ, हम इंदौरी मालवा के लोग समोसे कचौरी पोहे को तरस गए, तरस गए, सही बात है ना। तो सेव को तरस गए, जो मतलब हर खाने में सेव चाहिए, पर लॉकडाउन के कारण सेव नहीं मिली, तो हर इस इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अगला मेरा, हाँ, जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लॉ के फील्ड के, कानून के लोग हैं, जैसे आपने ग्रहों का बताया कि ग्रहों का हाँ, प्रभाव हाँ, रहता है, तो जी, जी, विद्यार्थी हम किस तरीके से चयन करें, हमारी राशिफल देख के क्या किया जा सकता है? क्योंकि हर क्षेत्र में कई फील्ड होती है, जैसे हमारे में न्यायाधीश होता है, वकील होता है, शिक्षक होता है, काउंसलर होता है, और कई प्रकार की अलग अलग चीजें होती है। तो उनमें से कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा? क्या ये संभावित किया जा सकता है पहले से कि किसमें बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहेगा? बिल्कुल किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने निकाला। वो आप अच्छे टीचर हैं तो अच्छा नहीं, प्रश्न नहीं, निकालोगे। तो इसका सबसे बढ़िया चीज है कि इसमें डिटेल स्टडी लगती है ग्रहों की। आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, आप उससे रिलेटेड है। तो अपन तो अभी सिर्फ यहाँ कानून से बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कानून से रिलेटेड चर्चा है, आपके स्टूडेंट्स भी सारे कानून वाले हैं। तो कानून के क्षेत्र में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शनि। शनि अगर आपका पंचम में बैठा है, आपका दशम में बैठा है, आपका भाग्य में बैठा है, तो आप कानून की शिक्षा ले सकते हैं, कानून के क्षेत्र में जा सकते हैं। अलग और भी फैक्टर्स होते हैं कि उसको कौन से राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। अब जैसे शनि की अच्छी राशि स्वग्रही है मकर राशि, उसकी खुद की राशि है, और उसमें एक श्रवण, एक एंटी नक्षत्र है हाँ, चंद्र का। तो अभी श्रवण नक्षत्र में ही चल रहा है शनि, है ना। तो जैसे ये श्रवण नक्षत्र से जाएगा, तो मैं पिछले वाले प्रश्न के आगे बता दूं आपको कि आपने जो वकीलों का टाइम अभी देखा है, तो जैसे ये श्रवण नक्षत्र से बाहर जाएगा कि वकीलों का टाइम वापस से अच्छा आ जाएगा, वापस से स्पीड आ जाएगी इस सेक्टर में। तो वही कि शनि का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपन इस आपकी जो न्याय की फील्ड है कानून की, इसका सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन होता है वो जज का होता है। सिविल जज एक सबसे रिस्पेक्टेड जॉब है इस क्षेत्र की। तो सिविल जज जो है उसके लिए अपने पत्रिका में शनि के साथ मंगल को भी देखा जाता है। ठीक है, क्यों कि मंगल भी आपकी पत्रिका में उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उतना मजबूत है नहीं, क्योंकि मंगल जो होता है वो अधिकारपूर्ण जॉब को रिप्रेजेंट करता है। आपका शनि अच्छा, वकील तो अच्छे बन गए, पर आपका अगर मंगल खराब है तो आप जज में नहीं जा सकते, आपको अधिकारपूर्ण जॉब मिलना चाहिए। तीसरा, आपकी पत्रिका में दशमें, मतलब जो दशम कर्म स्थान का स्वामी है, उसका संबंध व्यय से होना चाहिए। व्यय मतलब 12वें स्थान से। क्यों? 12वां स्थान खर्च का होता है, तो दशमेश और व्यय का अगर संबंध होता है तो वो राजकीय कोष से पैसा खर्च करता है, मतलब आपके पास जो इनकम होगी वो सरकार के थ्रू आएगी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इस चीज को देखा जाता है। तो सिविल जज के लिए मोटा मोटा पत्रिका में ये सारी चीजें हों तो वो व्यक्ति सिविल जज की परीक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। दूसरा, हम देखते हैं कि एक अच्छे वकील बनने के लिए द्वितीय भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। द्वितीय वाणी से रिलेटेड है, तो वाणी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो और शनि इम्पोर्टेंट है तो वो अच्छा वकील बन सकता है। तीसरा, अगर उसकी पत्रिका में बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा मजबूत है, तो बुध को ज्योतिष में हम देसी भाषा में कहते हैं कि बुध बनिया होता है। पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो बुध से होती है। तो अगर आप बुध और शनि दोनों अच्छे हैं, बढ़िया है, तो व्यक्ति सीएस बन सकता है,
पैसे से रिलेटेड कंपनी सेक्रेटरी सबसे अच्छी जॉब होती है। विभिन्न प्रकार की। तो उसको दूसरे लॉ, क्रिमिनल, जमीन, इनसे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ कंपनी लॉ से मतलब है। वो वकील है पर वो सीएस है, सिर्फ वो पैसे से रिलेटेड काम कर रहा है। दूसरा टैक्स कंसल्टेंट बनता है कि उसको रोज केस में, कोर्ट में केस लड़ने नहीं जाना, उसको सिर्फ लिखा पढ़ी करना है, आंकड़ों का गणित करना है, वो उसी का वकील है। तो वो बुद्ध के कारण अब अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आपकी पत्रिका से मैं उदाहरण दूंगा कि आपकी पत्रिका में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चतुर्थ सुख स्थान पर बैठा है और 180 डिग्री से वो दशम कर्म स्थान को देख रहा है। तो मैंने आपकी काफी देखा है कि कॉलेज के समय आप एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है ना, मतलब आप धीरा अच्छी कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे हैं, मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति को भी लॉ समझ में आ जाता है। सवाल मेरा ये है कि जैसे कुछ लोगों के अगर ग्रह राशि में जो चीजें चाहिए कानून की, मान लो किसको न्यायाधीश बनने का संकल्प है और पत्रिका उसकी शनि जो फेवरेबल नहीं है, तो उन्हें भी कुछ करने पर क्या कुछ साधना करे, कुछ पूजा करे या केवल मेहनत करे, तो क्या उन्हें अपने फेवर में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। हाँ, मेहनत ज्यादा लगती है ना। इसका अपन समझे छोटी सी बात में कि 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, हाँ। है ना, 90 बच्चे टाइम पास करते हैं। आप भी टीचर है, समझते हैं कि भैया हम धार से घर वालों को कहेंगे कि इंदौर जाना है, कोचिंग करना है, या लॉ वाले तो दिल्ली जाते हैं कि हमको दिल्ली जाना है, सिविल जज की तैयारी करना है, तो सिर्फ घर वालों को बताने के लिए कि हम वहाँ करने गए, टाइम पास करने जाते हैं कि 1-2 साल घूम फिर के दिल्ली से आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की तादाद 90% होती है। ये मैं मानता हूँ। 10% तो 100% देते होंगे। 100 में से 10 बच्चे तो पूरा 100% फुल डेडिकेशन के साथ 18 घंटे पढ़ाई करना, कोई मोबाइल नहीं, कोई घर की शादी ब्याह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे 10 बच्चे तो होते होंगे, है ना। पर हर बड़ी एग्जाम का, आपकी सिविल जज की ले लो या कोई सी भी एग्जाम ले लो, उसका रिजल्ट 2-2.5%, अपन 3% मान लो, बस इतना ही आता है। इससे ज्यादा बच्चे नहीं निकलते। तो वो तो 90 को तो जाने दो, तो 10 में से भी 3 ही पास हुए, वो 7 बच्चे रह जाते हैं। आधा नंबर, 1 नंबर वेटिंग लिस्ट, और इन सब चीजों से वो अटक जाते हैं और 3 ही निकल पाते हैं। तो मेहनत तो 10 कर रहे थे ना, तो निकलना भी 10 का था। अगर हर चीज परिश्रम से ही पास हो रहे होते तो 10 को निकलना था। पर परिश्रम के साथ किसी भी बड़ी एग्जाम को क्लियर करने के लिए भाग्य का साथ होना भी जरूरी है। दोनों का मेलजोल ही संभव करेगा। तो आपकी मेहनत तो काम कर रही है, अब साथ में आपका जिस दिन भाग्य जुड़ गया तो वो जो आप 1-2 नंबर से अटक रहे थे वो आप क्लियर कर लोगे। इस तरीके से तो भाग्य की आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमारे पास आने वाले लोग सबको यही देते हैं कि आप भाग्य की आराधना करो। तो बच्चे तो बोलते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। हम हमारा भाग्य बदलेंगे तो क्यों नहीं होगा। बस हमें ये है कि हमें सही पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। आप पता करना कुछ है, आपको हो रहा है सिर दर्द और आप गोली खा रहे हो पेट दर्द की, तो आपको सिर दर्द ठीक होगा ही नहीं, तो आपको गोली सिर दर्द की खाना पड़ेगी। आपकी पत्रिका में जो चीज कमजोर है उस चीज का आप उपाय करेंगे, उस चीज को बढ़ा लेंगे तो सक्सेस तो मिलना ही है आपको। अच्छा, मतलब हर चीज का तोड़ भी है, संभव भी है। हाँ, जो व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर जैसे किसी के फील्ड की चीज है तो उसको कम मेहनत करना पड़ेगी। बस वो एक उदाहरण कि हमको धार से इंदौर जाना है ना, इंदौर हमारा डेस्टिनेशन है। अब हम अगर गलत रास्ते चले गए कि हम बड़नगर उज्जैन घूम के इंदौर आएंगे, एक रास्ता वो हो जाएगा, एक धार से सीधा बेटमा होके इंदौर आ जाएंगे, एक पीथमपुर होके आएंगे, एक मानपुर होके आ जाएंगे बगड़ी मानपुर से, एक मांडव से होके आ जाएंगे धामनोद होके। तो रास्ते तो सभी पहुंचेंगे इंदौर, पर रास्ता लंबा छोटा, संघर्ष बड़ा छोटा। ये पत्रिका से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष का मतलब होता है, हम ज्योतिष को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति धन ईश्वर की ज्योति प्रकाश,